तो शायद कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें बदल जाए। जिन नेताओं का मैंने नाम लिया, जिन नेताओं का मैंने जिक्र किया, जिसमें से पप्पू पांडे भी हैं, अवध बिहारी चौधरी हैं, अयूब खान है, मनोज सिंह है, मंगल पांडे हैं, टुन्ना जी पांडे हैं, हिना साहब हैं, अजय सिंह है, सॉरी उनकी पत्नी जो है कि कविता सिंह जी हैं, या ओम प्रकाश यादव है। ये सारे ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरों की अगर हम लोग बात करें तो ये सभी चेहरे जो है कि सीवान की लोकसभा के लिए दावेदार हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि सबको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया गठबंधन इसके कहीं इस गैप को भरने के लिए या फिर उस पूरे मामले को ठंडा करने के लिए कोई बड़ा पहल नहीं होता है। हालांकि चुनाव करीब है और ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। सिर्फ ये चुनाव भाजपा के लिए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक एक सीट जो है कि काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन सीमान के इस समीकरण में अगर देखा जाए तो जो बिखराव आज राजद के अंदर देखने को मिल रही है, कहीं जो है कि जेडीयू के अंदर भी आ सकता है। तो जाहिर है कि जेडीयू का अगर कैंडिडेट होता है और जो कि इंडिया गठबंधन के तहत आएगा और अगर उसमें कुछ वोटों का कमी आएगा, उस कुछ वोटों का जो कि टर्निंग होगा, तो एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होगा जो है कि खास करके इंडिया गठबंधन के ऊपर। तो जाहिर है कि मौका रहते हुए जिस तरीके से अगर ये लोग अभी से ही कुछ इसमें सुधार लाने का प्रयास। अब सिवान में पता बढ़हरिया स्टैंड से पहले हॉस्पिटल रोड, लग्जरियस फिलिंग के साथ हेयर कटिंग, मसाज आदि की सुविधा, जहां मेंस वीमेंस के लिए खास ऑफर का स्वागत है आप सबका यस 24 न्यूज के इस खास लाइव कार्यक्रम में। और मेरा नाम कौसर अली हुआ। आज हम लोग जिस मुद्दे को लेकर के बैठे हैं वो मुद्दा काफी अहम है, क्योंकि अभी जिस तरीके से सिवान या यूं कहें तो बिहार का एक ऐसा जिला जो राजनीति का अगर देखा जाए तो हॉट केक माना जाता है। बहुत कुछ यहां से तय होता है और सिवान की राजनीति को आज ही नहीं बल्कि देखा जाए तो कई दशकों से इसको प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए क्योंकि यहाँ की राजनीति का जो मतलब तापमान है, उसका तापमान जो है कि कहीं ना कहीं दिल्ली तक को प्रभावित करता है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अभी जिसको हमें भी समझना है, और खास करके जो 2024 का अभी से ही बिसात बिछाई जा रही है उसमें सिवान कितना अहम है। और सिवान में लगभग देखा जाए तो बड़े बड़े पार्टियों के साथ साथ उन बड़े नेताओं का भी नजर है जो लोग सिवान में चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और आज हम इसी खास विश्लेषण के तहत आप सबके बीच बैठे हैं, क्योंकि आज का मुद्दा जो है कि अहम इसलिए है क्योंकि अभी जिस तरीके से सिवान की जो राजनीतिक बिसात जो बिछाई जा रही है, इस पे दिखता तो बहुत कुछ नहीं है ऊपर में, लेकिन अंदरूनी तौर पे हलचल बहुत है। और कुछ कुछ जो खबरें छन करके निकल आ रही हैं उन खबरों के अनुसार ही आज है। तो चलिए आप सबका बहुत स्वागत है यस 24 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। तरीके से सिवान की राजनीति में एक तरह से अंदरूनी जो एक खेल खेलने का जो प्रयास किया जाता है, वो खेल सबको पता है कि यहाँ पे जिस तरीके से, हालांकि सामने तो भाजपा रहती है, लेकिन भाजपा, राजद, जेडीयू सभी पार्टियों का अगर देखा जाए तो यहाँ पे टेस्ट होता है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बाजीगर जो साबित होता है वो यहाँ के जो बड़े बड़े वो नेता जो कम से कम सामने नहीं आते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे जो खेल खेलते हैं, जो कि आम तौर पे किसी को नजर नहीं आता है। और अब चूंकि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं इस बात में जो प्रयास कर रहे हैं कि वो 2024 का चुनाव खुद लड़े, तो हम उन सब पे भी चर्चा करेंगे। अब चूंकि 2024 का चुनाव सामने है और लगभग सभी लोग एक तरह से देखा जाए तो अपनी कमर को कस चुके हैं। इस बार जो 2024 का चुनाव है वो सिर्फ भाजपा के लिए नहीं बल्कि महागठबंधन यानी कि जो अभी का नया गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, ये उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। और हर एक सीट यानी कि देखा जाए तो हर एक सीट पे अपनी एक कांटे की लड़ाई इस बार देखने को मिलेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि इस बार लगभग जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो या इंडिया गठबंधन यानी कि एनडीए हो या इंडिया हो, वो सभी ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को चयन अभी से शुरू कर दिया है जो लोग कम से कम उस सीट को जीत सके। और सीट की जीतना ये सबसे बड़ा अहम खास करके ये है कि जिस जिस तरीके से प्रत्याशियों को होमवर्क दिया गया है वो अपने होमवर्क को सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, इसकी भी मॉनिटरिंग अभी से की जा रही है। देखिए बिहार के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है खास करके सिवान, और इस सिवान की सीट पे लगभग सभी की नजर होती है। और खास करके यहाँ का जो समीकरण है, इस समीकरण को तो बिल्कुल भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि यहाँ का जो समीकरण है वो लगभग सभी जिलों को प्रभावित करता है और सबकी बारीक नजर सिवान पे रहती है कि आखिर यहाँ से क्या राजनीति निकलता है और यहाँ पे किस तरीके से राजनीति चली जाती है। चूंकि जिस तरीके से ये चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, या यूं कहा जाए तो लालू प्रसाद यादव का जो एक बड़ा
कुनबा है, खास करके राष्ट्रीय जनता दल का एक बहुत बड़ा उनका एक पार्टी जिस तरीके से उन्होंने बनाया, उनका भी जो है कि घर सिवान के बगल जिला गोपालगंज में पड़ता है। और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो कहीं ना कहीं अब इसके बाद से उत्तर प्रदेश की शुरुआत होती है। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बिहार में जब एंट्री करती है तो सिवान होते हुए, और इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी तक किसी भी अपने प्रत्याशी को दिया तो नहीं है, चूंकि किसी भी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे मंगल पांडे अभी सक्रिय नजर आ रहे हैं, और उनकी सक्रियता का जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो यही कि इस बार वो हर घर का जो योजना, चूंकि केंद्र सरकार जो अभी भाजपा की जो केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के ही तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो उसमें जिस तरीके से हर घर झंडा का जो कार्यक्रम हो रहा है, या इससे पहले जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का हो रहा था, उस कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ करके अब मंगल पांडे हिस्सा ले रहे थे। हालांकि पार्टी में और सभी नेता हैं, लेकिन जिस तरह से मंगल पांडे जितना सक्रिय हैं, तो उनकी सक्रियता से लोग इस बात को अब अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि सामने मंगल पांडे हो, और उसके बाद उनके सामने कौन होगा, ये सारी चीजें अभी एक रहस्य बना हुआ है। दूसरी जो चीज है कि दो ऐसे प्रत्याशी जिनका चेहरा, जिनका नाम अभी चर्चे में तो है, उनकी निगाहें सिवान सीट पर भी हैं, लेकिन पुख्ते तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तीसरा वो चेहरा जिसको टुन्ना पांडे, जो कि पूर्व एमएलसी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनकी भी निगाहें इस बार सिवान पे है, और वो भी कहीं ना कहीं प्रयासरत है कि सिवान सीट पे हमको कोई भी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, राजद हो, या अगर ये गठबंधन में यानी कि एनडीए गठबंधन में अगर जाता है तो चिराग पासवान जी की टीम से, यानी कि उनका भी जो है कि पूरी तरीके से नजर जो है कि सिवान की लोकसभा सीट पर है। तो अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी बारीक नजर सिवान सीट पे बनाए हुए हैं। तीसरा और चौथा अगर हम बात करें तो इस बार एक नया चेहरा, यानी कि खान ब्रदर्स के जो सबसे बड़े चेहरे अयूब खान, उनको भी इस बार लोग चर्चा में ला दिए हैं, और उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं अयूब खान भी इस बार अपना जो है कि किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि उन्होंने पुष्टि नहीं किया है। जब यस 24 न्यूज ने उनसे बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, और वो प्रत्याशी जो अच्छे होंगे मैं उनका सपोर्ट करूंगा। हालांकि उनका एक राजनीतिक बयान था, लेकिन लोग इस बात का कहीं ना कहीं अब चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं आकर के वो भी अपना किस्मत आजमा सके, क्योंकि उनके जो छोटे भाई हैं रईस खान, उन्होंने भी एमएलसी चुनाव लड़ा और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने लड़ा था। देखा जाए तो बड़े बड़े जो राजनीतिक जो पंडित हैं उनका उन्होंने आकलन को गड़बड़ा दिया था। जिस तरीके से चर्चे में थे वो, जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग किया, उसमें लगभग भारतीय जनता पार्टी और राजद, जो दो दिग्गज पार्टियां जिसके बड़े बड़े चेहरे थे, उन लोगों के बीच में इन्होंने जिस तरीके से अपना एक पहचान बनाया, और उसके बाद जिस दमखम के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, और लगभग देखा जाए तो बहुत कम मार्जिन से उनकी वो हार हुई थी। तो जाहिर है कि एक बड़ा कॉन्टेस्ट उन्होंने दिया, और उसके बाद भले ही वो ना जीते हों, लेकिन बहुत शानदार उन्होंने फाइट किया था, खास करके एमएलसी के चुनाव में। तो जाहिर है कि उनके भाई जो अभी अयूब खान है, उनका भी निगाह इस बार सिवान सीट पे है। हालांकि वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे अभी तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन निगाहें, नजर उनका भी सिवान सीट पे बना हुआ है। अब हम लोग अगर बात कर लें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान की भी ऐसे कई प्रत्याशी हैं, जिसमें सिवान के भी कई ऐसे चेहरे उनके सामने आने वाले वक्त में आ सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि मनोज सिंह, हालांकि मनोज सिंह तो अभी भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन कहा जाता है कि वो अगर पार्टी उनको टिकट दे देती है भाजपा से तो लड़ सकते हैं, लेकिन उनका एक अपना अलग पकड़ जो है कि लोजपा पे भी माना जाता है। तो कुल मिलाकर के उनके ऊपर भी, वो भी जो है कहीं ना कहीं उनका भी नजर इस बार सिवान सीट पर है। अगर भाजपा उनको भी दे दे सीट टिकट तो शायद वो भी लड़ सकते हैं, नहीं तो लोजपा भी अगर देगी, अगर गठबंधन में जाता है तो, चूंकि गठबंधन के हिसाब से लोजपा के वो एक बार रह चुके हैं कैंडिडेट, तो जाहिर है कि उनको पार्टी दे सकती है। मैंने एक बात कहा जाता है, जिस चर्चा बताया जा रहा था। उसके बाद कुछ चेहरे, कुछ चर्चे ऐसे भी हैं जो कि पटना, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो लोग भी पटना से आकर के सीमान में चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी वृषिण पटेल को एक बार यहाँ मौका मिला था, वो भी एक बार 5 साल का यहाँ पे सांसद रह चुके थे। तो कुछ ऐसे चेहरे की भी बात चल रही है जो कि हो सकता है कि अप्रत्याशित चेहरे हो, जिनको सिवान लोकसभा सीट से लड़ाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल है कि पार्टी, यानी कि जिन जो अप्रत्याशित चेहरे होंगे, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के तो चेहरे, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि सिवान के हैं, जो सिवान के रहने वाले हैं, लेकिन महागठबंधन के कुछ ऐसे चेहरे हो सकते
हैं जो या तो पटना से या फिर जिन लोगों का मैंने नाम लिया जिसमें या तो पप्पू पांडे हो सकते हैं, टुन्ना पांडे हो सकते हैं, अवध बिहारी चौधरी हो सकते हैं या फिर ये आपको अयूब खान हो सकते हैं। तो ये चेहरे भी हैं जिन चेहरों पे कहीं ना कहीं महागठबंधन अपना दांव लगा सकती है। लेकिन अब इसमें जो तीसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है वो ये कि माले, अगर ये सीट माले के पाले में जाता है तो माले के ऐसे कई नेता हैं जिनकी निगाह सिवान लोकसभा सीट पे है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमरजीत कुशवाहा, चूंकि अमरजीत कुशवाहा जीरादेई के वर्तमान विधायक हैं, उनकी भी निगाह इस बार कहीं ना कहीं लोकसभा के सीट पे है और वो भी एक उम्मीद पाले हुए हैं कि चलिए अगर इस बार ये मतलब टिकट माले को मिलता है तो हो सकता है कि अमरजीत कुशवाहा भी इसके एक कैंडिडेट हो जाए। हालांकि जब हमने बात कई बार किया तो उन्होंने इस बात से इनकार किया है। हाँ, ये अलबत्ता ये बात जाहिर है कि जिस तरीके से अमरनाथ यादव चूंकि पूर्व विधानसभा चूंकि पूर्व वो विधायक रह चुके हैं, उनसे भी जब मेरी सवाल हुई तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि भाई किसको पसंद नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर उड़ते रहे और जाहिर है कि जब इस तरह का मौका आएगा तो कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि अगर हमारे गठबंधन में अगर माले को ही टिकट मिल जाए तो उसका प्रत्याशी अमरनाथ यादव भी हो सकते हैं, अमरजीत कुशवाहा भी हो सकते हैं, सत्यदेव राम भी हो सकते हैं। तो जाहिर है कि उनमें से लगभग देखा जाए तो तीनों की निगाहें इस बार जो है कि सिवान सीट पे बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सिवान के जो इतने जिन लोगों का मैंने नाम लिया ये वो प्रत्याशी है या हो सकते हैं जिनकी बारीक नजर इस बार सिवान सीट पे है। देखिए अब ये सारी चीजें तो उन प्रत्याशियों की हो गई जो प्रत्याशी कहीं ना कहीं इस बार अपनी एक निगाहें बना करके रखे हुए हैं सिवान लोकसभा पे लड़ने के लिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है इसमें जो चर्चा है और जो बात है वो है सिवान के लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रही हैना साहब की। देखिए हैना साहब के बारे में हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये सभी जो भी चेहरे इसमें हैं, या तो कोई सीपीआई माले से आने के लिए बात कर रहा है या फिर राजद की तरफ से आने की बात करेगा या फिर अपने गठबंधन इंडिया गठबंधन की तरफ से आने की बात करेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने की बात करेगा, लेकिन जिस चेहरे के इर्द गिर्द ये पूरी राजनीति घूमती है खास करके सिवान का, वो है लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रही हैना साहब। देखिए हैना साहब को इसलिए इस बार जो है कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो किसी भी पार्टी यानी कि भाजपा को तो छोड़ दिया जाए तो कुछ चर्चा लोजपा के बारे में चली कि अगर ये सीट लोजपा अगर अपने पाले में लेती है यानी कि एनडीए के पार्ट है वो, और अगर एनडीए के पार्ट में अगर लोजपा के पाले में जाता है तो कुछ चर्चा ये चल रही थी कि हो सकता है कि हैना साहब को चिराग पासवान अपना कैंडिडेट बना दे। लेकिन वहीं पे कुछ चर्चा ये चल रही है कि जिस तरीके से हैना साहब का मनमुटाव इस बार राजद से चल रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव चूंकि एक चाणक्य माने जाते हैं, उनकी राजनीति को लगभग पूरा देश जानता है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा मामला बन जाए और उसके बाद हैना साहब को यहाँ पे वो टिकट दे करके और फिर से इंडिया गठबंधन का वो अपने कैंडिडेट बना दे। और जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिए इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि जितने भी मैंने नाम लिया, जो लोग भी इसमें प्रत्याशी बनने का अभी से ही ख्वाब देख रहे हैं या जो लोग भी चर्चा बना रहे हैं या चर्चे में हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये सीट जो है कि पूर्व लोकसभा के जो प्रत्याशी हैना साहब हैं वो अभी राजद से खफा हैं, यानी कि राजद से वो अभी थोड़ी दूर हैं। और इसका जो सबसे बड़ा नतीजा है कि लोगों को लग रहा है कि अगर वो पार्टी में नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि हमको टिकट मिल जाए। और सबसे मजबूत कारण भी यही है कि ये लोग इसीलिए चाहते हैं कि कम से कम अगर हैना साहब नहीं रहती हैं तो हो सकता है कि हम लोग को टिकट मिल जाए। लेकिन कुल मिलाकर के एक उम्मीद ये पाली जा रही है कि अगर हैना साहब को टिकट पार्टी दे देती है तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ बातें रह जाएंगी, सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी और हैना साहब इसकी जो कि दावेदार अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी। चूंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो जिस तरीके से पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैं और एक महिला है और लगभग देखा जाए तो एक दशक से वो राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन चूंकि कुछ देखा जाए तो कुछ एक सालों से जो है कि जिस तरीके से नाराजगी और खास करके उनके समर्थकों का नाराजगी, ये सारी चीजें इन सारी घटनाओं को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो बिहार की राजनीति के लिए एक अलग मामला बना हुआ है। और यही वजह है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हैना साहब एनडीए की उम्मीदवार नहीं होंगी तो हम हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। एक बड़ा कारण यही है। लेकिन अब कुल मिलाकर के कुछ ये बातें सामने ये भी आ रही हैं कि अगर उस वक्त तक लालू प्रसाद यादव इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करते हैं, कुछ आगे बढ़कर के बातें नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि हैना साहब अपना जो है कि न्यूट्रल फेस यानी कि बिल्कुल वो एक निर्दलीय के रूप में भी अपना चुनाव लड़ सकती हैं। और उसके बाद जब वो निर्दलीय लड़ेंगी तो उसके बाद सीवान का खास करके यहाँ का माहौल क्या होगा, फिलहाल तो ये सिर्फ कल्पना किया जा सकता है। लेकिन
जिस तरीके से सिवान के इस लोकसभा सीट पे लगभग सभी दलों की और सभी प्रत्याशियों की निगाह है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है कि इस बार शहाबुद्दीन साहब नहीं है और उनकी पत्नी हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो भी चुनाव जो कि किसी पार्टी से नहीं लड़ेंगी, तो इसलिए लोगों को इस बात की उम्मीद बनी है कि अगर वो पार्टी से नहीं जाएंगी तो हो सकता है पार्टी हमको अपना प्रत्याशी बना दे। और यही वजह है कि इसमें लगभग कई ऐसे चेहरे हैं जो चेहरे सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे एक माहौल बनाने के लिए, एक चर्चा करने के लिए अपनी अपनी बातें तो जरूर छेड़ रहे हैं या छिड़वा रहे हैं, लेकिन बात कुल मिलाकर के यही है कि जब शहाबुद्दीन साहब नहीं है और उनकी पत्नी हिना साहब अभी पार्टी में नहीं है, तो जाहिर है कि एक अनार 100 बीमार वाली बात अभी चल रही है। हालांकि आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत कुछ क्या, सवाल है कि जिस तरीके से सिवान में अगर देखा जाए तो एक बड़े जनप्रतिनिधि को अगर देखा जाए तो इसमें महिला में कविता सिंह जी हैं, और उसके बाद जिस तरीके से कई ऐसे दावेदार हैं जो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। इसमें एक चीज और समझना होगा कि कविता सिंह जी जिस तरीके से खामोशी से अपने वो काम कर रही हैं, हालांकि अभी तक इस तरह का कोई बात सामने नहीं आया है कि उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी है या पार्टी उनको फिर से टिकट देगी या नहीं देगी, लेकिन कुल मिलाकर के ये चर्चा जरूर चल रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि चेहरे कुछ बदल जाए, चाहे वो राजद बदले, जेडीयू बदले या माले बदले, या फिर हो सकता है कि एनडीए का अगर चेहरा बदले जिसमें जो है कि मंगल पांडे हो या फिर ओम प्रकाश यादव जी हो, मनोज सिंह हो, या कई ऐसे चेहरे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो सिवान बिहार के लिए इस बार एक हॉट केक बना हुआ है, और आने वाले वक्त तक जब तक पूरी तरीके से निर्णय नहीं लिया जा सकता है, जब तक पूरी तरीके से ये फिगर साफ नहीं होता है कि सिवान सीट किसके पाले में जा रहा है और कौन यहाँ का चेहरा होगा, तब तक लोग अनुमान लगा रहे हैं, और इस अनुमान के समंदर में लोग डुबकी भी लगा रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि आने वाले समय में हम इसके प्रत्याशी हो जाएंगे। हालांकि जिस नाम को मैंने लिया है उसमें से कुछ ऐसे नाम हैं जिस नाम के ऊपर देखा जाए तो लगभग कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उसके ऊपर कोई पुख्ता बात नहीं कहा जा सकता है, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक आकलन किया जा सकता है। कुछ लोगों का कमेंट आया है, जरा मैं उस कमेंट को पढ़ लूं। मोहम्मद शमशाद मंसूरी लिखते हैं कि वनली हिना साहब, और बाकी उन्होंने लंबा एक लिखा है कि हिना साहब, हिना साहब, हिना साहब। अदनान अरमान लिखते हैं कि एक बार हिना साहब को मौका देनी चाहिए। सुशील त्रिवेदी लिखते हैं कि हिना साहब सिवान की है हथेली पर जरूर दिखाएंगी। रिजवान रईस लिखते हैं कि राजद अगर हिना साहब का टिकट काटती है तो आज जो कांग्रेस का हाल हुआ है वह राजद का होगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो एक नाराजगी, देखिए बार बार कहा जाता है कि जितनी नाराजगी इस बार राष्ट्रीय जनता दल के खास करके सिवान के उन कार्यकर्ताओं में है जो शहाबुद्दीन साहब और हिना साहब या ओसामा साहब के जो पक्षधर माने जाते हैं। देखिए एक बार मैंने अभी परसों जो एक चर्चा जिसपे किया था, जिसपे विश्लेषण मैंने किया था, और उस विश्लेषण में ये खास जरूर था कि आखिर सिवान का या पूरे बिहार का मुसलमान राजद से इतना नाराज क्यों है। तो देखिए कुछ नाराजगी के कारण सिवान भी है, और सिवान में जिस तरीके से एक बड़ा वोट बैंक कहा जाता है, जिसके बार बार लोग बात करते हैं, जिसे कथित तौर पे मैं मानता नहीं हूं, लेकिन जिसे कहा जाता है कि भाई मुस्लिम समाज जो है कि राजद का जो है कि वोट देता है, होलसेल में वोट देता है, इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये कब तक और किस तरीके से ये लोग एक तरफ जा करके सिर्फ राजद को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसको आज भी समझना है, और ये समाज अब बखूबी समझने लगा है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जिस तरह से इस राजद के जो मुस्लिम नेता हैं उन लोगों को जो तरजीह देने की बात आती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कोई चेहरा था तो वो शहाबुद्दीन साहब थे। और अगर शहाबुद्दीन साहब को भी पार्टी इस तरीके से उनके निधन के बाद, उनके नहीं रहने के बाद, जिस तरीके से उनके परिवार या फिर हिना साहब या ओसामा साहब के साथ जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को उनके समर्थक बखूबी समझ रहे हैं और देख रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी या फिर जो भी परिवार के उनके लोग हैं या उनका जो शीर्ष नेतृत्व है, किसी तरह का कोई बयान नहीं आना है, तो लोगों को ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित में डालता है, और नाराजगी भी इन लोगों का स्वाभाविक है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से एक लंबा अरसा से जो इन लोगों के बीच के जो मनमुटाव है, उसको या तो कहीं ना कहीं इस गैप को भरने के लिए या फिर उस पूरे मामले को ठंडा करने के लिए कोई बड़ा पहल नहीं होता है। हालांकि चुनाव करीब है और ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। सिर्फ ये चुनाव भाजपा के लिए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक एक सीट जो है कि काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन सीमान के इस समीकरण में अगर देखा जाए तो जो बिखराव आज राजद के अंदर देखने को मिल रही है
वही बिखराव कहीं ना कहीं जो है कि जेडीयू के अंदर भी आ सकता है। तो जाहिर है कि जेडीयू का अगर कैंडिडेट होता है और जो कि इंडिया गठबंधन के तहत आएगा और अगर उसमें कुछ वोटों का कमी आएगा, उस कुछ वोटों का जो कि टर्निंग होगा, तो एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होगा जो है कि खास करके इंडिया गठबंधन के ऊपर। तो जाहिर है कि मौका रहते हुए जिस तरीके से अगर ये लोग अभी से ही कुछ इसमें सुधार लाने का प्रयास करें, तो शायद कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें बदल जाए। जिन नेताओं का मैंने नाम लिया, जिन नेताओं का मैंने जिक्र किया, जिसमें से पप्पू पांडे भी हैं, अवध बिहारी चौधरी हैं, अयूब खान है, मनोज सिंह है, मंगल पांडे हैं, टुन्ना जी पांडे हैं, हिना साहब हैं, अजय सिंह है, सॉरी उनकी पत्नी जो है कि कविता सिंह जी हैं, या ओम प्रकाश यादव है। ये सारे ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरों की अगर हम लोग बात करें तो ये सभी चेहरे जो है कि सिवान की लोकसभा के लिए दावेदार हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि सबको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया गठबंधन, इसके सबसे बड़े अगर कोई चेहरे बड़े जो दावेदार हैं वो हिना शाह भी है। लेकिन जिस तरीके से मनमुटाव या फिर उनके पार्टी से जो दूरियां नजर आ रही हैं, इसको लेकर के अभी से ही लोगों के मन में इस बात की आशंका है कि क्या आने वाले समय में इंडिया गठबंधन या राजद की प्रत्याशी हिना शाह हो सकती हैं या नहीं, और अगर नहीं होंगी तो क्या इन सब जिन नामों को मैंने अभी आपके सामने रखा है इसमें से कौन हो सकता है। हालांकि सभी लोग अपनी अपनी निगाहें इस पे बनाकर रखे हुए हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं पार्टी से जो है कि कांटेक्ट में है, सभी लोग को ये लग रहा है कि अगर हिना शाह नहीं होंगी तो हम लोग को भी मिल जाएगा टिकट, हम लोग को मौका मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि इस हम में कहीं ऐसा ना हो कि जो एक गणित होता है, खास करके जो वोट जो जिसको समीकरण कहा जाता है और जिस तरीके से समीकरण बना करके वोट का एक प्रतिशत तय किया जाता है, कहीं वो ना गड़बड़ हो जाए। ये सबसे बड़ा जो है कि आज जो है कि लोगों के सामने, खास करके पार्टियों के सामने एक बड़ा समस्या है। हालांकि आने वाले वक्त में ये लोगों को लग रहा है कि जो मामला अभी इंडिया गठबंधन में, खास करके हिना शाह या सीवान की राजनीति में जो कुछ देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में बहुत कुछ हद तक बदल जाएगा, इसको ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जैसे जैसे दिन मतलब कट रहा है, जैसे जैसे दिन कम हो रहा है, वैसे वैसे लोगों की जो है मुश्किलें, खास करके उनका संशय जो बढ़ता जा रहा है कि आखिर कौन होगा प्रत्याशी।